एक बार एक राजा जंगल से जा रहे थे। तो जाते जाते रास्ते में रास्ता भटक गए और साथ में भूख प्यास भी लगी थी। तो उनने वनवासी के घर में आश्रय लेने का सोचा और वो वनवासी राजा साहब को बहुत अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी की, उनको खिलाया पिलाया। और ये देखकर राजा साहब बहुत खुश हुए और उन्हें बोला कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, तुम्हारी आतिथेयता से बहुत खुश हूँ और तुम्हें अपने राज्य का एक चंदन का बागीचा प्रदान करता हूँ उपहार में। ये बोलकर राजा साहब निकल गए। अब उस वनवासी को चंदन का बगीचा का महत्व पता ही नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि चंदन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसने चंदन की लकड़ियों का कोयला बनाकर बेचने को सोचा। तो उसने इस तरीके से एक एक करके सारे चंदन की पेड़ को काट कर उसका कोयला बनाया और सस्ते दाम में बेच दिया। और इस तरह से उसके गुजारा चलने लगे। इस तरह से करते करते एक दिन सारे बागीचे के चंदन का पेड़ खत्म होने लगा। आखिर में एक पेड़ बचा था, वो भी बारिश के कारण गीला हो गया था। तो उससे कोयला नहीं बना पाया। तो उसने उस लकड़ी को ही बेचने का सोचा। तो वो सोचकर वो बाजार में उस चंदन की लकड़ी को बेचने के लिए चले गए। तो रास्ते में जाते जाते चंदन की खुशबू के कारण बहुत सारे लोग वो खरीदने के लिए आ गए और काफी महंगे दाम में चंदन का पेड़ को लोगों ने खरीद लिया। ये देखकर तो वनवासी एकदम चकित हो गए और उनसे पूछा कि आप लोग इस चंदन के पेड़ को इतने अच्छे दामों में कैसे खरीद लेते हो, इसका महत्व क्या है। तो उन लोगों ने बताया कि ये चंदन का पेड़ है, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, ये बहुत अच्छे दामों में बिक सकते हो तुम, और इसे बेचकर तुम्हारे पास अगर और है तो तुम और ज्यादा अमीर बन सकते हो। ये बोलकर बाकी सारे लोग भी चंदन का पेड़ को खरीद लिए उन वनवासी के पास से। ये देखकर वनवासी तो एकदम हैरान हो गए, पर साथ में उसको अफसोस भी होने लगा कि शायद उनके पास और ये लकड़ी होता तो और भी बेचकर और ज्यादा पैसा कमा सकता और अमीर बन सकता था। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी ऐसे ही अनमोल होता है। तो आप भी अपनी जिंदगी को यूं ही बर्बाद मत कीजिए। फिजूल की बातों पर मत गवाइए अपना वक्त और किसी की बातों को भी ना सुने, सिर्फ अपने दिल की सुने। जो लोग आपके अच्छा बोलते हैं उसकी बात को सुने, लेकिन जो लोग फिजूल बातें करते हैं उनकी बात को टाल दीजिए और हमेशा अपने दिल की सुने, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आप ही को संवारना है। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आपकी ज़िंदगी को किस तरह से संवारनी है। ये फैसला आप ही को करना है। याद रखना दोस्तों, ज़िंदगी आपकी तो फैसला भी आपका। इस तरह अपने दिल की सुनो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाओ और एक कामयाब इंसान बनते चले जाओ। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं। अलविदा।